नमस्कार दोस्तों, स्नेहा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, निफ्टी को देखोगे तो 69 पॉइंट ऊपर, लेकिन उसके उलट अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हो तो बैंक निफ्टी यहां पे आपको 166 पॉइंट नीचे बंद होती हुई नजर आएगी। यानी कि बाजार जो चल रहा है, निफ्टी का चाल और बैंक निफ्टी का चाल दोनों का डिफरेंट है। चार्ट पे भी देखोगे आप तो ये आपको ग्रीन कैंडल बनाता हुआ नजर आएगा और यहां पे ये नीचे की तरफ आपको आता हुआ नजर आएगा बैंक निफ्टी। तो अब चूंकि कल एक्सपायरी है, यानी कि निफ्टी की कल वीकली एक्सपायरी है, तो वैसे स्थिति में मार्केट क्या कहना चाह रहा है, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि मार्केट एक रेंज में कामकाज कर रहा है। आज जरूर उसने उस रेंज के ऊपर निकला, रेंज को ब्रेक किया, लेकिन बहुत बड़ा ब्रेकआउट भी देखने को आपको यहां पे नहीं मिला है। देखो कि ध्यान से समझोगे तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और अभी भी इस वीडियो में भी आपको प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूं। तो गाइज पूरा देखिएगा वीडियो, ताकि आपको कल का एक्सपायरी का जो लेवल है वो प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। और जो लोग नए हैं, पहली बार आ रहे हैं हमारे चैनल पे, तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ये आपके काम का चैनल होने वाला है। यहाँ चार्ट रीडिंग सीखते हैं हम, सेंटिमेंट सीखते हैं और चीजों को एनालाइज करना, मार्केट के हिसाब से एडजस्ट करना, एसएल किस तरह से लेना है, एग्जिट कैसे करना है, एंट्री कैसे करना है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। और गाइज सपोर्ट करने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। गाइज 2 दिन 3 दिन से मार्केट जिस तरह से लोगों के साथ ट्रैपिंग कर रहा है, ऑप्शन बायर्स का यहाँ पे नुकसान हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। और आज जो मैंने ट्रेड लिया है वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो गाइज इसके ऊपर मैं 100 लाइक बनाइए आप लोग। 100 लाइक तो आप कर दे रहे हैं, तो 100 लाइक को छोड़िए मत, 100 लाइक कर दीजिए और 50 कमेंट को भी बढ़ा दीजिए, 50 कमेंट करिए। और गाइज जो भी आपके कमेंट आते हैं उसका सवाल जो रहता है उसका जवाब शुक्रवार का जो वीडियो आएगा उसमें देने वाला हूं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक बार सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहाँ पे नोट कर लीजिए। देखो बैंक निफ्टी को लेके मैंने कल भी आपको बताया था कि बैंक निफ्टी अलग तरीके का चार्ट बना रहे है ना, इसका लेवल्स अलग है। लेकिन कल अब जो आज इसने 166 पॉइंट नीचे, वो 70 पॉइंट ऊपर, तो भाई क्या है ना कि ज्यादा वॉल्यूम जो है वो निफ्टी में शिफ्ट हो गया है। जब से वीकली एक्सपायरी खत्म हुई है बैंक निफ्टी की, तो उसका प्रीमियम महंगा हो गया, तो ज्यादातर रिटेलर्स आ गए निफ्टी में। और निफ्टी में ट्रेड करना खास करके इन 2-3 दिनों में भैया महंगा साबित हो गया है, हो रहा है। अब कल एक्सपायरी है तो कल का इंपॉर्टेंट लेवल तो बैंक निफ्टी में भी ध्यान रखेंगे, बहुत सोच समझ के ट्रेडिंग करना होगा गाइज। और आज जो लेवल मैंने आज ट्रेडिंग क्या किया, कैसे किया, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बैंक निफ्टी के लिए पहला रेसिस्टेंस आपको नोट करना वो रहेगा 55,727 का एरिया। आज का भी अगर आप हाई देखोगे तो 800 के आसपास में गया था, तो वो भी रहेगा, ठीक है ना। 55,727 का एरिया अगला रहेगा, इसके बाद 55,900 के आसपास का एरिया और फिर 56,000 का एरिया रेसिस्टेंस रहेगा। अगर ऊपर निकलता है तो 56,300 तक का एरिया है, रेसिस्टेंस रहेगा। अब पहला सपोर्ट यहां पे देखने को मिलेगा, जहां पे खड़ा है वो भी सपोर्ट है, लेकिन चूंकि आज इसने लो लगाया 570 का, तो पहला रहेगा वो रहेगा 55,500 का एरिया। अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको 55,300 की तरफ बाजार जाता हुआ दिख सकता है और फिर नीचे 55,000 तक, ठीक है। अभी क्या मार्केट नीचे ब्रेक करेगा, क्या मार्केट, देखो अभी तो रेंज में है मार्केट एक्सपायरी तक। तो मैं आपको कल भी बताया था कि हो सकता है घुमा दे मार्केट, निफ्टी की कल एक्सपायरी है और जब से ये गैप अप हुआ है ना, तब से ऑप्शन बायर्स को बड़ा अच्छा पैसा मिल रहा था भैया, लेकिन जब से गैप अप हो गया ना, ये भैया तंग कर रहा है मार्केट। आइए यहाँ पे एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। देखो मार्केट का कोई दोष नहीं है, मार्केट बॉस है, गलती तो हमारी होगी ना, हम गलत ट्रेड लिए, स्टॉप लॉस नहीं लिए, बड़ा स्टॉप लॉस लिए, एक्सपेक्टेशन रखे कि यहाँ से गिरेगा। कितना भी आप काम काज कर लो, कितना भी कर लो, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन टूटा तो मार्केट भैया लगा देता है। तो वाट लगा दिया आज फिर से मार्केट ने। कल भी 2 एसएल कटे थे गाइज, तो मैं आपसे कुछ छुपाता नहीं हूं। आज फिर से एक बात है कि महीनों के बाद एसएल कटे, लेकिन कटे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये मार्केट ऐसा है, क्योंकि ज्यादातर ऑप्शन बायर्स यहां ट्रैप हुए होंगे, इसीलिए ये बताना जरूरी है। चाहूं तो मैं ना भी बताऊं, लेकिन ये बताना जरूरी है, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि भैया यहां पे लॉस हो सकता है, क्योंकि ये मार्केट ही ऐसा है। क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन क्या कर रहे थे कि मार्केट नीचे रिजेक्ट करेगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं कहां पे। देखो शुरुआत में मैंने ये ट्रेड नहीं पकड़ा, गलती होती है और फिर उसको एक्सेप्ट करना पड़ना जरूरी होता है। तो मार्केट यहां से खुला, हम वेट किए कि यहां से दबाव है, थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा नीचे आएगा। तो हमारा ये सोच था कि कम से कम 920 की टेस्टिंग तो करेगा ना, तो वहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन मार्केट अपना भैया स्मार्ट है, मार्केट, अब इसको मैनिपुलेशन का नाम दो या जो मर्जी। अब मार्केट जो है, क्यों मैं मैनिपुलेशन बोल रहा हूं वो भी मैं बताने वाला हूं। अभी देखो जब मार्केट ग्रीन कैंडल बना के ऊपर गया तो यहां मैंने कुछ लॉट के साथ एंट्री करी, उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हुआ, बट वो निकाला नहीं, लॉट कम था। उसके बाद वापस जब मार्केट ने ग्रीन कैंडल फिर से बनाया तो फिर से यहाँ पे लॉट ऐड करने का, हाँ लॉट ऐड कहां पे किया, इस जगह पे किया। यहां जब लॉट ऐड किया उसके बाद मार्केट ऊपर लेके गया, मतलब लॉस बहुत तेजी से बढ़ा, यानी इसका मतलब डीके तो एक्सपायरी वाला लेवल का डीके हो रहा था। उसके बाद जब वापस नीचे लेकर आया तो एक बार नो लॉस नो प्रॉफिट के जोन में लेकर आया, प्रॉफिट बढ़िया नहीं दिख रहा था तो नहीं बुक किया।
और नहीं बुक किया तो उसका पछताना, मार्केट ने कहा भैया पछताओ, अब वही बुक नहीं करना है ना, मार्केट समझे नहीं, अब आपको बता रहा हूँ। उसके बाद वी आर एक्सपेक्टिंग कि यार 25,000 से रिजेक्शन लेगा, एक बार 25,000 के ऊपर गया, रिजेक्शन लिया भी, यहाँ भी हम इसको बुक कर सकते थे, यहाँ भी लॉस ही दिख रहा था अपने को, लॉट साइज की वजह से हमें लॉस दिख रहा था। बट यहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम बुक कर लेते हैं, जो भी लॉस होगा देंगे। बट आदमी वेट करता है, आप जानते हैं ना, वेट करता है, वो माइंड में घुस जाता है कि एक बार रिजेक्शन मिलेगा, लेकिन मार्केट ने फिर से इसको ऊपर चढ़ा दिया, तो फिर यहीं कहीं मुझे अपना एसएल लेना पड़ गया 25,020 के आसपास में। तो ठीक है, एसएल हिट हो गया। और उसके बाद मैंने कॉल साइड का भी ट्रेड सोचा था, लेकिन मैंने सोच लिया कि भाई आज गलती कर दिया, फिर सोचूंगा कि आज रिकवर कर लूँ, कल जैसे कल के चक्कर में आज करूंगा, आज के चक्कर में कल करूंगा। एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, मेरे 2 दिन ठीक नहीं है, मार्केट भी उस हिसाब से है, शायद मैं मार्केट को जज नहीं कर पाया, मार्केट अपने हिसाब से। रहा बात मैनिपुलेशन का, तो वो देखेंगे आप, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अगर आप देखोगे नैस्डैक, यानी कि जो आईटी कंपनी, जो यूएस में आईटी कंपनी है, उसका इंडेक्स है नैस्डैक। तो नैस्डैक में कल का चार्ट देखोगे ना, क्या शानदार गिरावट हुई है, 1.6% की, 1.46% की शानदार गिरावट हुई है। इंडियन मार्केट, इंडियन आईटी कंपनीज हमेशा उसको फॉलो करते हैं। लेकिन आज अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं इन्फोसिस का, तो आप देखेंगे ये उल्टा, इन्फोसिस ऊपर चला गया। देखिए ध्यान समझिए, इन्फोसिस में पैसा लगाया गया, टीसीएस पहले नीचे था, सुबह में नीचे रहा, लेकिन उसके बाद फिर से ऊपर, बहुत तगड़ा ऊपर टीसीएस भी गया। देखिए इन्फोसिस को देखिए 3.9 यानी कि 4% के आसपास में, टीसीएस देखिए 3%, टेक महिंद्रा 2%। आईटी कंपनियों के अंदर में ताबड़तोड़ पैसा यहां पे लगाया गया, कंज्यूमर कंपनियों में पैसा लगाया गया और जबरदस्त मार्केट को यहां से ऊपर खींच के लेके गया। लेकिन जो बड़े कंपोनेंट लाइक एचडीएफसी, आप देखेंगे नीचे की तरफ देखेंगे, ऊपर खुला नीचे की तरफ आया, आप यहां भी देखेंगे, ये देखिए वो तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम कल परसों का, यहाँ देखिए नीचे खुला नीचे की तरफ था और बाद में खींच खाच के ऊपर लेके बंद किया, लेकिन फाइनली 2 रुपये 90 पैसा नीचे। आईसीआईसीआई को देखोगे नीचे लाया, लेकिन फिर वो मैनिपुलेशन वाली बात जो कह लो, इसको भी खींच खाच के क्या किया, लेके गया ऊपर बंद किया, लेकिन 5 रुपये 70 पैसा नीचे। रिलायंस दबाव में नजर आई नीचे, बावजूद इसके मार्केट निफ्टी को आप देखोगे और बैंक निफ्टी का चाल देखोगे, तो बैंक निफ्टी देखोगे आपको यहाँ पे फंसा हुआ नजर आएगा, देख रहे हो, एक जगह पे फंसा हुआ नजर आएगा। लेकिन निफ्टी को देखोगे तो भैया ये तो चढ़ता ही जा रहा, चढ़ता ही जा रहा, मतलब फुल्ली एसएल हंटिंग के भैया देना ही पड़ेगा। और अगर आप एवरेज कर रहे हो तो आप जाने वाले हो। तो गाइज मैं शुरुआत में यहाँ पे जो 2 एवरेज किया था बस वही, उसके बाद एवरेज नहीं किया, लेकिन उतने ही में लॉट ठीक ठाक था, तो वो बैंड बजा दिया मार्केट ने। बट ठीक है, एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं, यही मार्केट देता है, यही मार्केट ले रहा है, एक्सेप्ट करते हैं। और गाइज इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब मैं ट्रेडिंग में जाता हूं तो मैं अपना लेवल्स बता देता हूं ग्रुप्स के अंदर में या फिर जो ऑनलाइन क्लास के अंदर में, तो भैया ये 2 दिन मेरे कटा है, तो जो हमारे स्टूडेंट है उनका भी कटा है। बट क्या कर सकते हैं, इट्स पार्ट। अगर आपका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो आप बताइएगा, और अगर पैसा बनाया है तो जरूर बताइएगा। बट ठीक, एक्चुअली ये मार्केट ट्रैपिंग वाला है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इससे निकलने की जरूरत है। देखिए कल लॉस हो गया अच्छा खासा, आज फिर कल से ज्यादा लॉस हो गया, तो अब मैं इसको लेकर बैठ जाऊं, अरे यार लॉस हो गया। थोड़ा सा देखो, इंसानी स्वभाव, ये बात करना क्यों जरूरी है, ह्यूमन साइकोलॉजी पे, इंसानी स्वभाव में थोड़ा दुख तो होता ही है ना। अब कि चलो लॉस हो गया, तो इसको लेकर बैठ नहीं सकते, हमें मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है। यही मार्केट आपको लगातार 1 महीने से पैसा दे रहा है, अब यही 2 दिन ले गया, ठीक है, बड़ा ले गया, आप 1 महीने का कमाई ले गया, मान लेते हैं 15-20 दिन की कमाई ले गया, तो धीरे 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 यही मार्केट से आपने इतना कुछ अंपायर खड़ा किया है, तो इसी मार्केट पर आपको कुछ चला भी गया, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो बिगिनर्स है उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि इस मार्केट में आप सीखने के लिए अगर आप आए हो तो 4 पैसे इधर फीस भी देना पड़ता है। भैया मास्टर जी का फीस तो अलग है, मार्केट जो मास्टर है, सुपर मास्टर, उसका फीस सबसे ज्यादा है, तो वो लेता है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और मूव ऑन करना पड़ेगा। जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आपको लॉस हो जाता है कभी भी, तो गलतियां ढूंढनी पड़ेगी। मैंने भी गलती ढूंढ ली, मैंने वो लॉस जल्दी काट देना चाहिए था, सिस्टम में लगा देना चाहिए था। 30-40 रुपए का लॉस की जगह पे 60 रुपए का लॉस देके आ गया, 70 का लॉस देकर आ गया, तो ये मेरी गलती है ना भाई। मार्केट ने तो कहा कि 70 रुपए दे दे, वो तो कहता है भाई 30 में निकाल दे, आप ही एक्सपेक्टेशन रखे हो, नहीं भाई ये गिरेगा, तो भाई ये आज सोच लिया इसने कि भाई नहीं गिरूंगा, बहुत गिर लिया मैंने, तो अभी आज नहीं गिरने वाला हूं। गाइस मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इस सवाल पर मैं आता हूं, लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से मैं बात करूं, जरूरी है, क्योंकि जब लॉस हो जाता है ना तो लोग अंधेरे में चले जाते हैं, थोड़ा निराश हो जाते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी, थोड़ा निराशा आता है तो कोई दिक्कत नहीं, होता है, ऐसा पार्ट है। बट अंदर जो लॉ जल रही है ना, वो जलती रहनी चाहिए। तत्कालिक रूप से ठोकर लगता है तो गाड़ी थोड़ा इधर उधर हो ही जाता है, लेकिन फिर वापस ठोकर लगने के बाद फिर स्ट्रेट लंबी रोड है, एक्सप्रेसवे बना हुआ है। सो डोंट वरी, एक छोटे मोटे जो ठोकर आएंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अभी आपको एक्सप्रेसवे पे जाना है, और वैसे भी पूरे देश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है, तो घबराइए नहीं। तो ये पार्ट ऑफ द गेम है, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे को भी काफी दिनों के बाद मार्केट ने सबक सिखाया है। तो वो जो आदमी लर्न करता है वही मैं सिखाता हूं।
तो जो मैंने लर्न किया वो आपके सामने रखा कि अगर लॉस हो गया है तो कामनेस में रहिए। आपको एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ऑनलाइन क्लास में तो मैंने आप सभी को सबको बताया हुआ है, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। ये देखिए मेरा स्क्रीन आपको यहाँ पे दिखेगा, मोबाइल का स्क्रीन देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। देखिए इस पर भी मैंने काम डाउन लिखा हुआ है, देख रहे हो ना, और ये बहुत पुराना लिखा हुआ है स्क्रीन, ये बहुत पुरानी है मेरी, मतलब मोबाइल बदल जाते हैं बट ये स्क्रीन मेरा यही रहता है, काम डाउन। तो इट्स पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, है ना। पुराने वीडियोस में देखोगे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि इन लॉस काम इन प्रॉफिट काम, जरूर अपने आप को थोड़ा सा आपको ऊर्जा देना पड़ेगा, क्योंकि होता है लॉस होने के बाद ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर कोई कनेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि मुझे भी लॉस हुआ 2 दिन से और अगर आपको भी हुआ है, तो अगर आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे इस चीज को तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आगे बहुत कुछ है, ठीक है ना। मूव ऑन करेंगे। अब मैं लॉस कर जाऊं, माइंडसेट डिस्टर्ब हो जाए, फिर मैं अपना काम छोड़ दूं, तो ऐसा नहीं कर सकता ना। मुझे मूव ऑन करना है, क्योंकि मार्केट देता है मार्केट लेता है। एक्सपेक्ट जो आप करते कभी कभी नहीं भी मिलता, बट फिर मिलेगा भी मार्केट में। तो आप समझ सकते हैं कि अगर लॉस हुआ है तो शांत रहिए, कुछ नहीं होता, थोड़ा काम करिए, हो सकता है कैपिटल के थे। हाँ, अब मेरा जो लॉस हुआ है इसमें मेरा बहुत कैपिटल नहीं चला जाएगा, बहुत बड़ा कैपिटल नहीं चला गया, ठीक है। एक लॉस तो मुझे बड़ा हुआ है बट मेरा प्रॉफिट ले गया 20-25 दिन का, कोई दिक्कत नहीं है, ये पार्ट ऑफ द गेम है। अगर किसी का कैपिटल चला गया है तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, हिम्मत करना पड़ेगा गाइज। इस मार्केट के अंदर में बहुत हिम्मत दिखानी पड़ती है, लॉस होने के बावजूद भी अगर सफल होना है तो। अगर आपके पास विकल्प है कि मैं ये नहीं कर लूंगा वो कर लूंगा, ये नहीं करूंगा तो वो कर लूंगा, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता भैया, आपको जाना ही पड़ेगा। अगर विकल्प खत्म है कि नहीं मुझे इधर ही झंडे गाड़ना है, इधर ही करियर बनाना है, तो फिर आपको लॉसेस सहने पड़ेंगे, वापस आना पड़ेगा। इसको लेकर भी अगर आप चाहते हैं कि आप लॉस पर साइकोलॉजी कैसा हो वीडियो बनाए, तो आप वो भी कमेंट कर देना, लंबी लिस्ट हो गई है वीडियो की, वो भी बना दूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे निफ्टी को आपने समझा किस तरह से चला, आप देख सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर में इसको भी खींच के ऊपर लेके गए। यूनिलीवर वगैरह तो थोड़ा समझ में आ रहा था, लेकिन आईटी कंपनियों में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप समझ सकते हो, इसको आप जो मर्जी बोलो, मैनिपुलेशन बोलो, व्हाटएवर, बट आरोप नहीं लगा सकते मार्केट के ऊपर में, क्योंकि मार्केट अपने को देता है, मार्केट ने ले लिया, मार्केट ने कह के लिया कि भैया ले रहा हूं, आप दे रहे हो तो दो, नहीं तो काटो स्टॉप लॉस। हमने नहीं काटा, हम 30-40 का स्टॉप लॉस लेने की जगह पे 70-80 का स्टॉप लॉस लेके बैठे, तो हमारी गलती है ना। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब हम चलते हैं वनडे टाइम फ्रेम में, और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो अब कल तो भाई हो गया एक्सपायरी, है ना। अब एक्सपायरी का दिन है, बड़ा सोच समझ के ट्रेडिंग करना पड़ेगा, और अब यहाँ पे हमको लेवल समझना पड़ेगा कि क्या है। देखो सबसे पहले जो ये लेवल है, ये जो ट्रेडिंग 45 दिन का इसने जो जोन बनाया हुआ था, इस जोन से एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हम ये रेक्टेंगल ले लेते हैं, ये देखिए इस जोन से मार्केट जो है जोन के पास हाई पर पहुंचा है, ठीक है ना। तो ये तो कायदे से एक रेसिस्टेंस एरिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मार्केट जिस तरह का मूड में है, खास करके गैप अप होने के बाद, और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई सेलर्स जो कॉल राइटर्स उनकी बैंड बजी है जरूर, और वो बस प्रीमियम डीके करके किसी तरह से भी कुछ भी करके भाई पैसा वही ना लगा रहे हो कॉल राइटर ही पैसा लगा के अपने पोजीशन को अलग तरीके से घुमा रहे हो, सब कुछ होता है मार्केट के अंदर में। मार्केट का बैंड बजा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक्सपायरी के दिन के अंदर में मार्केट का बैंड बजा, से मेरा मतलब है कि लोगों ऑप्शन बायर्स का बैंड बजा हुआ है। एक्सपायरी के दिन में और ज्यादा बैंड ना बजे, उसको ध्यान में रख के कुछ लेवल्स यहाँ पे आपको मैं बताने जा रहा हूँ, उसको समझिएगा। ये एरिया रेसिस्टेंस है, तो पहला रेसिस्टेंस जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, आज का हाई तो रेसिस्टेंस रहेगा, लेकिन अच्छा रहेगा, वो रहेगा आपका 25,127 का एरिया। उससे पहले जहां पे अभी खड़ा है, अगर छोटा मोटा गैप डाउन किया तो 25,060 का एरिया। हालांकि अभी हम 50 पे क्लोज हुए हैं, तो 60 तो कोई मायने रखता नहीं है, क्योंकि 10 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर नीचे हो गया तो ये खत्म हो जाएगा। तो पहला 25,127, 25,000 यानी 25,160, ये दो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। लेकिन अगर इसको क्रॉस कर गया भाई, तो फिर भाई साहब मार्केट में आपको दिख सकती है लेवल 25,200 से लेकर 260 तक का एरिया मार्केट टेस्टिंग कर सकता है। अब आप मुझसे पूछोगे उम्मीद आपको क्या लगता है, तो देखो मैं सेंटीमेंट के ध्यान को रखूं, दो चीजें मैं पकड़ता हूं। मार्केट सेंटीमेंट में पकड़ने की कोशिश करता हूं। आज मैंने मार्केट सेंटीमेंट पकड़ा था, मुझे लग गया था कि फंसा रहा है, लेकिन अब उसमें वो फंस चुके, वो ओखल में सर डाल दिया था, तो वो कुटना तो था ही, तो कूट दिया उन्होंने। लेकिन मुझे लग गया था ये खींच खाच के ऊपर ले जाएंगे, और ये भी लग गया था कि अब ये नीचे शायद नहीं आने वाले, नहीं लेके आए। और लेकिन मैंने कोई एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं किया, चाहता तो कॉल में पकड़ सकता था, बट छोड़ दिया, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट किया, कभी कभी एक्सेप्ट करना चाहिए। अब मुझे ऐसा क्या फील आ रहा है वो मैं आपको बताऊं। देखो ओवरऑल फील, आई एम थिंकिंग कि मार्केट कुछ दिन घुमा के फिरा के नीचे की तरफ आना चाहिए, ये मेरा ओवरऑल थिंकिंग है। बट मार्केट में गैप अप होने के बाद मार्केट हो सकता है कि ये जो जोन है, ये जोन बहुत तगड़ा है भाई, इस जोन के
एरिया को टेस्टिंग करे तो इसके बीच में भी जा सकता है, तो जो मैंने आपको लेवल दिया 160 का, तो इसको टेस्टिंग करके यहां से गिरे तो अच्छी बात है। और रिजेक्शन भी जब तक प्रॉपर नहीं मिले तब तक ट्रस्ट नहीं करेंगे। बात समझ रहे हो ना। ये 2 दिन देखो ऐसा होता है कि मार्केट आपको महीनों महीनों पैसा दे रहा है भैया, 2-3 दिन आपको घुमा दिया मार्केट में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया 160 का। अगर 160 के ऊपर में ट्रेडिंग करता है तो फिर सोचेंगे किस तरह से करना है, और फिर मैं आपको कमेंट्री करके बता दूंगा। देखो फुल कमेंट्री मैंने 2 दिन से इसलिए भी नहीं किया, ये पहला तो भाई वो मार्केट ही वैसा है, क्या ही मैं आपको बोलूं यहां चला जाएगा वहां जाएगा, जहां से जाता है वहां से कहीं भी चला जाता है। मार्केट रेसिस्टेंस आ गया है, उसको दिख रहा है रेसिस्टेंस है तो तोड़ के ऊपर जा रहा है। आज मैंने आपको क्या बताया कि 25-37 तक जाने की संभावना, यही बोला ना, बट एज 25-37 का भाई, ये 25-37 क्या 25-60 क्या 25-88 को भी छू के आ गया। बात समझ रहे हो। और 88 के बाद फिर आके यहीं पे बंद हो गया। तो मार्केट कुछ भी कर रहा है, कोई रेसिस्टेंस से प्रॉपर, हाँ रेसिस्टेंस पर जाता है, ब्रेक करके ऊपर चला जा रहा है, प्रॉपर रिजेक्शन लेता है एक कैंडल का, उसमें पुट का पैसा नहीं बढ़ाता, वापस ऊपर खींच के ले जाता है, तो डीके बहुत तेजी से करता है। अलर्ट रहिएगा। ये रहा रेसिस्टेंस, अब रहिएगा सपोर्ट कल के लिए, एक्सपायरी के लिए। देखिए एक्सपायरी के लिए निफ्टी क्या चाहता है वही बात है कि निफ्टी आखिर चाहता क्या है, वही बात है। तो रेसिस्टेंस आपको समझाया, अब आप सपोर्ट नोट करिए। देखिए 25,000 का राउंड नंबर, अब यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस प्रॉपर तरीके से काम करते हुए नजर नहीं आएंगे। ये सेंटिमेंट मार्केट है, लॉट साइज कम रखिएगा, अवॉइड भी कर सकते हैं, देखेंगे कल किस तरह से करना है। 25,000 का पहला सपोर्ट रहेगा, ब्रेक करता है तो फिर हमको यहाँ पे लेके आएगा ये 960 पे 24,960, एंड फिर उसके बाद 920 के पास भी रहेगा, और फिर उसके बाद ब्रेक करता है तो 24,860 एंड देन 800 तक आने में ऐसा नहीं 250 पॉइंट गिरेगा 800 आ जाएगा। तो यहाँ तक का नंबर आपको नोट करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मैं यहाँ पे इस टाइम में एसजीएक्स निफ्टी को दिखाऊं तो यही कोई फ्लैट चल रहा होगा मेरे ख्याल से, यही है 15 पॉइंट के आसपास में उछाल दिख रहा है यहाँ पे। अब कल ही पता लगेगा, एक्सपायरी का दिन है, किस तरफ घुमाएगा बड़ा कहना मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना मानना है कि ये एज ऊपर का थोड़ा सा दिख रहा है, मतलब कल के लिए, ओवरऑल तो मैं कह रहा हूँ नीचे है, बट कल के लिए थोड़ा सा ऊपर एज लेके जा सकता है, और फिर वहां से ज्यादातर लोग सोचेंगे अब हो गया गिराएगा, तो ये ऐसा कर सकता है कि ऊपर लेके गया और लेता ही चला गया। ये तैयारी 260 तक के लिए की जा सकती है, बट मैं आपको फिर से बता दूं 160 से भी गिरता है, अगर अच्छा कैंडल बना के गिरता है तो मैं डेफिनेटली आपको अपडेट दूंगा टेलीग्राम के अंदर में, मैं मौका की तलाश करूंगा, और अगर मुझे ट्रेड अच्छा लगा तो जरूर कल ट्रेड भी देखेंगे वहां पे टेलीग्राम के अंदर में। कोई सेटअप अच्छा बना तो आई विल शेयर द सेटअप जहां पे हम लोग कामकाज कर सकते हैं। आई होप कि आपने ये समझा होगा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, और मार्केट को समझने का कोशिश किया होगा कि किस तरह से बड़े कंपोनेंट जो मार्केट को घुमाते हैं, लाइक एसबीआई वो नीचे भैया, कोटक नीचे है आज, रिलायंस नीचे है आज, आईसीआई नीचे है आज, एचडीएफसी नीचे है आज, लेकिन निफ्टी भाई, बैंक निफ्टी नीचे है भाई, लेकिन निफ्टी ऊपर जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं ना कि किस तरह का मार्केट में एसएल हंटिंग किया जा रहा है। आई होप कि आपने ये अंडरस्टैंड किया है। तो गाइस कमेंट करिएगा, क्या बनाया, लॉस किया, प्रॉफिट किया, व्हाटएवर जो भी आपने किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।